सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय। तो समुच्चय में हमने समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय पर संक्रियाएं, उसके गुणधर्म, ये सब हमने पढ़ लिए। आज करेंगे हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं। तो एक ही प्रश्नावली है, विविध प्रश्नमाला, विविध फर्स्ट। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। प्रश्न दे रखा कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन इसका राइट है। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। यानी कि इसका जो भी हल आएगा, हल समुच्चय, उसको आपको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका हल यानी समीकरण का हल, यानी समीकरण हल कैसे करते हैं। ये समीकरण दे रखा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का हल निकालने का तरीके बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ इसको गुणनखंड से हल करते हैं। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि में हम क्या करना है, ये जो x है आगे बात यानी मध्य भाग, यानी कि x का जो गुणक होता है ना, उसको तो आपको तोड़ना होता है। तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, x आ जाए, और गुणा करने पर माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए। आगे बात समझ में? तो कैसे करेंगे इसको? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, देखिए तो इस प्रकार से मैंने इसको तोड़ा है। तो देखिए 2x में से x घटाएंगे तो वापस क्या आएगा, x ही आएगा, और ये माइनस 2, और गुणा करने पे देखिए क्या आ रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा है। आगे बात समझ, बराबर 0। अब यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा ये, x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 या x बराबर 1। अतः इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, अतः समीकरण का हल यानी कि माइनस 2 तथा 1 है। आगे बढ़, अब करना क्या है कि इस हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। यानी हल में कौन कौन से दो अवयव है, माइनस 2 और 1, इनको रोस्टर रूप में लिखना है। हल समुच्चय रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2। आगे बात समझ। तो इस समीकरण का जो हल समुच्चय है वो कौन सा है, 1 और माइनस 2। यानी कि इस द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिनको मूल बोलते हैं, हम हल बोलते हैं। आगे बात में उसको आपको ये जो हल है उनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 1 और माइनस 2, यानी कि ऑप्शन डी कर लीजिए राइट। क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, B यानी कि एक समुच्चय B जो इस प्रकार है, ये किस प्रकार, ये है समुच्चय निर्माण रूप में y, और जहां y अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्लियर? का रोस्टर रूप, आपको इसका रोस्टर रूप लिखना है। तो आंसर, तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में क्या करते हैं, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कोमा का चिन्ह लगा के लिखते हैं। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में क्या कह रहा है, y, और जहां y क्या है, y अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू।
तो ये है इसका आंसर। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कर लीजिए आप डी। आगे बात सुन, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है और सारे क्वेश्चन इजी है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। समुच्चय ए दे रखा है जो कि रोस्टर रूप में 1, 4, 9 और 16, 25 और इसी प्रकार चलते चलते का, यानी कि डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये अपरिमित समुच्चय। क्या है ये? अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा, यानी इसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या है, इन्फिनिट है। का समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, आपको समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, x, जहां x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या इस समुच्चय का जो कि रोस्टर रूप में है, इसका समुच्चय निर्माण रूप ये होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन x एक विषम प्राकृत संख्या है। आगे बात सुनिए, तो ये तो इसका समुच्चय निर्माण रूप नहीं होगा, क्योंकि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो वो क्या आएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से आएगी। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। x एक सम प्राकृत संख्या है। क्या ये ऑप्शन राइट है? ये भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से होंगी। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका राइट नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है ये होगा x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार चलती है प्राकृत संख्याएं। तो समुच्चय निर्माण रूप देखिए क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो प्राकृत संख्या 1 का वर्ग 1, 2 क्या है प्राकृत संख्या इसका वर्ग 4, 3 क्या है प्राकृत संख्या वर्ग 9, 4 प्राकृत संख्या वर्ग 16, 5 प्राकृत संख्या वर्ग 25 और इसी प्रकार आगे चलते चलते आगे बात में। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। आगे बात में, तो ये रोस्टर रूप में इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। आगे बात समझ में, तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, x जहां x बराबर n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम ही है। x और x क्या है, x बराबर n स्क्वायर, n किस में से बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या में। तो n का मान आप 1 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, n का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो x का मान क्या आएगा 4, फिर 3 रखोगे तो 9, फिर 4 रखोगे तो 16, फिर 5 रखोगे तो 25। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और इसका चौथा ऑप्शन x एक अभाज्य प्राकृत संख्या, ये भी ऑप्शन क्या नहीं होगा, राइट नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये। तो इस रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में आप इस प्रकार लिखोगे, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा अपरिमित है, अपरिमित है, यानी कि आपको क्या बताना है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे, आपको बताना अपरिमित कौन सा, यानी इनफाइनाइट समुच्चय कौन सा है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, x बिलोंग्स टू n, यानी x प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है। और एक और कंडीशन दे रखी है कि x - 1 इंटू x - 2 बराबर 0। आगे बात समझे, तो ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, आगे बात समझे, इसका रोस्टर रूप क्या होगा। तो देखिए
क्या कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप x, x बिलोंग करेगा किस में से, प्राकृत संख्या में से, यानी कि x का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार, यानी कि नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा x। और कंडीशन क्या दे रही है, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर क्या है 0। तो इस कंडीशन से हम x के मान निकालेंगे। तो यहां से ये क्या है, गुणनखंड रूप में, पहले से गुणनखंड रूप है, तो यहां से x बराबर क्या आएगा 1 और x बराबर क्या आएगा 2। आ रही बात समझ, यानी कि इस समीकरण को भी x क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, और साथ में x प्राकृत संख्या से भी बिलोंग करना चाहिए, x प्राकृत संख्या से भी बिलोंग करना चाहिए और x इस समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान कौन कौन से, 1 और 2, साथ में ये 1 और 2 दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं, प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा 1 और 2। आगे बात सुने, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है, क्लियर है। तो क्या ये अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट होती है, लेकिन ये क्या है, परिमित है, इसमें 2 ही अवयव है, इस समुच्चय में केवल 2 ही अवयव है 1 और 2। तो ये पहला अपरिमित नहीं होगा, ये क्या है, परिमित है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, परिमित समुच्चय। चलिए और भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या कह रहा है, हाँ x, और जहां x बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या में से, यानी कि x प्राकृत संख्या से बिलोंग करेगा, और x का स्क्वायर बराबर क्या है 4। आ रही बात समझ, तो क्या ये अपरिमित समुच्चय है, तो इसको हल करते हैं। देखिए x और x का मान, x क्या होगा, x प्राकृत संख्या से बिलोंग करेगा और x का स्क्वायर बराबर 4 होगा, यानी दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। x प्राकृत संख्या से भी बिलोंग करना चाहिए और x का स्क्वायर बराबर 4 होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं, x का स्क्वायर बराबर क्या है 4, तो यहां से x बराबर क्या आएगा √4, तो x बराबर क्या आएगा +-2, x बराबर क्या आएगा +-2। देखिए 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। आगे बात, लेकिन इस समुच्चय में कौन से अवयव होंगे, क्या 2 और -2 दोनों होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अब ये वाली कंडीशन देखिए, क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से, यानी x का मान केवल इस समुच्चय से आप ले सकते हो 1 2 3 4, यानी कि प्राकृत संख्या से ही ले सकते हो। तो इसमें से केवल कौन सा आएगा, 2 आएगा। -2 प्राकृत संख्या नहीं होती है, -2 प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पे x का मान -2 भी नहीं होगा। यहाँ से तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है, आर्यन वास्तव, क्योंकि ये कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से। अगर प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है तो केवल क्या होगा 2। तो केवल ये जो 2 है, ये 2 ही इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। यानी ये 2 प्राकृत संख्या भी है और 2 का स्क्वायर 4 भी होता है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे बात सुन, तो इस वाले समुच्चय में इसका रोस्ट रूप केवल क्या आएगा 2, यानी कि इस वाले समुच्चय में केवल क्या है, एक अवयव है, वो कौन सा है, 2 है। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला समुच्चय भी क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, ये वाला समुच्चय भी परिमित होगा, परिमित, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, फिक्स होती है, हमें पता होता है कि इसमें अवयव इतने हैं। चलिए तो इस प्रकार से देखिए और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, क्या कह रहा है, x बिलोंग कर रहा है n से, और 2x - 1 बराबर 0। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अब यहां से देखिए, इस वाले समुच्चय में क्या ये अपरिमित समुच्चय है, तो इस वाले समुच्चय को हम हल करते हैं, यानी इस वाले समुच्चय में कितने अवयव है वो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, x, और ये x किस में से बिलोंग करेगा, प्राकृत संख्या में से, यानी x का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए, और साथ में इस वाली कंडीशन को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ वाली कंडीशन से हम x का मान निकालते हैं, 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 1, x बराबर क्या आ रहा है 1/2, यानी कि इस समीकरण को केवल एक राशि संतुष्ट करती है, वो कौन सी है, 1/2, यानी कि इस समीकरण का केवल एक हल है 1/2। आगे बात सुन, अब देखिए, क्या ये 1/2 प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n। आ रही बात समझ।
तो इस समुच्चय में अवयव कितने होंगे? अब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, ये समुच्चय क्या होगा? खाली समुच्चय होगा। आगे बात में 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 1/2 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि x क्या कह रहा है कि x बिलोंग करना चाहिए प्राकृत संख्या से, यानी कि x का मान केवल इस समुच्चय से आप ले सकते हो 1 2 3 4 5, यानी x का मान केवल एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। आगे बात समझ, तो यहां से इसको हल किया तो क्या आया? 1/2। तो यानी कि x का ऐसा कोई मान है ही नहीं जो कि प्राकृत संख्या से बिलोंग करे और इस समीकरण को संतुष्ट करे। आगे बात समझे, तो ये वाला समुच्चय क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो ये वाला जो समुच्चय वो क्या है? फाई, खाली समुच्चय। क्या है ये? खाली समुच्चय। अब देखिए चौथा ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है। x और x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। देखिए ये वाला जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या तो क्या होती है? अनंत होती है। आगे ना बात समझ में, 2 3 5 7 और इसी प्रकार आगे चलते हुए, तो ये वाला जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? आपका अपरिमित समुच्चय। आगे बात समझे, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, यानी कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती है। x किस में से बिलोंग करेगा? n से। तो 2 3 5 7 और फिर 8 9 10 11 13। आगे ना बात समझे, ये सारी की सारी इसी प्रकार आगे चलते चलते सारी की सारी क्या आएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आगे बात समझ में, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर है? तो ये वाला समुच्चय क्या है? अपरिमित है, बाकी समुच्चय सारे क्या है? परिमित, यानी कि अपरिमित नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लीजिए। हाँ, आपको समुच्चय दे रखे हैं। यदि एक समुच्चय A दे रखा है जिसमें एक अवयव है 0 और समुच्चय B आपको दे रखा है कि x जहां x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से। समुच्चय C आपको दे रखा है x जहां x - 5 बराबर 0 और D आपको दे रखा है समुच्चय x जहां x का स्क्वायर बराबर क्या है? 25 और E आपको दे रखा है समुच्चय x जहां x समीकरण x स्क्वायर -2x - 15 बराबर 0 का एक धन मूल है। धन यानी कि पॉजिटिव धनात्मक मूल है। धन पूर्णांक मूल है हो तो समान समुच्चयों का युग्म है। तो इनमें से समान समुच्चय कौन से ये आपको बताने हैं। क्या बताना है? 1 2 3 4 5 समुच्चय आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से समान समुच्चय कौन से। समान यानी कि इक्वल, बराबर, सेम समुच्चय कौन कौन से। तो देखिए इन सब को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। आगे बात, तो देखिए समुच्चय तो पहले से ही रोस्टर में है। तो नंबर फर्स्ट समुच्चय A बराबर क्या है? यानी कि समुच्चय A जिसमें केवल एक अवयव है वो कौन सा है? शून्य अवयव। कौन सा है? शून्य। यानी कि इस समुच्चय में केवल एक अवयव है वो कौन सा है? 0। अब देखिए दूसरा समुच्चय B। अब देखिए इसमें कौन से अवयव होंगे। देखिए
क्या कह रहा है, समुच्चय बी क्या है, x, जहां x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से। तो ऐसा कोई x हो सकता है क्या जो 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है? तो 15 से बड़ी और 5 से छोटी ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। कह रहा कि x छोटा है 5 से और ये कह रहा कि x बड़ा है 15 से। आ रही बात समझ? तो 5 से छोटा और 15 से बड़ा ऐसी कोई राशि हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यानी कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। यानी ये समुच्चय क्या है? खाली समुच्चय। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? फाई। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तीसरा ऑप्शन यानी कि तीसरा समुच्चय सी, देखिए x जहां x माइनस 5 बराबर 0। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला क्या कह रहा है? x माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आएगा? 5। तो इस समीकरण को केवल x का एक मान संतुष्ट करता है, वो क्या है? 5। केवल 5 ही है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि 5 माइनस 5 बराबर क्या होता है? 0। तो इस वाले समुच्चय में केवल एक अवयव होगा, वो कौन सा होगा? 5। आ गई बात समझ में? चौथा समुच्चय कौन सा? डी। क्या कह रहा है? x जहां x का स्क्वायर बराबर क्या है? 25। अब ये समुच्चय ये नहीं कह रहा कि x किस में से बिलोंग कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं कह रहा है कि x किस में से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको किस में से लेंगे? वास्तविक संख्या में से लेंगे। x को किस में से लेंगे? वास्तविक संख्या में से लेंगे। आ रही बात सुने? यानी कि x का मान आप कुछ भी यहां से सीधा कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 25। तो यहां से x बराबर √25। तो यहां से x बराबर प्लस माइनस 25। x बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 25। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? प्लस माइनस देखिए वहां पे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पे वो क्या कह रहा था कि जैसे अगर यहीं पे अगर कह दे कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n और एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इस कंडीशन में x का केवल एक मान आएगा, वो कौन सा आएगा? 5 आएगा। केवल 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। -5 नहीं लेंगे क्योंकि क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू n। तो यहां पे कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको जो इसका हल आ रहा है वो आने दीजिए। यानी कि x का मान देखिए +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी क्या होता है? 25 होता है। तो यहां पे इसके हल में दोनों ही आएंगे, -5 और 5। आ रही है ना बात समझ में? आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू z पूर्णांक। तो -5 भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। आ रही ना बात समझ में? वास्तविक संख्या का मैंने आपको इसलिए बोला कि अगर कुछ नहीं दे रखा होता ना तो सबसे बड़ा समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारे जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, होल नंबर है, पूर्णांक है, परिमेय है, टी को मान लीजिए एप्रीमेय को हम टी से अगर व्यक्त कर दें तो ये सारी संख्या किस में होती है? वास्तविक संख्याओं में होती है। आ रही ना बात समझ में? तो अगर कुछ नहीं दे रहा तो आप इसको भी ले सकते हो। अगर कुछ भी नहीं दे रहा तो जो हल आ रहा है वो आने दीजिए। आगे बात समझ में? अब देखिए हमने डी भी निकाल लिया, ई देखिए यानी कि 5वां समुच्चय ई में कौन कौन से अवयव होंगे? देखिए क्या कह रहा है समुच्चय ई? एक्स समीकरण, ये जो समीकरण दे रखा ना इसका एक धन पूर्णांक मूल है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण के मूल निकालते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। जोड़ने पर माइनस का 2x, गुणा करने पर माइनस का 15x। तो कैसे करेंगे? x² माइनस 3x 15, तो 5 और 3 कर लीजिए, माइनस का 5x प्लस का 3x। देखिए माइनस का 5x प्लस का 3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x। गुणा करेंगे तो माइनस का 5 × 3 माइनस का 15x² बराबर 0। तो यहां से देखिए x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, तो हल क्या हो जाएगा? x माइनस 5 x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आएगा? 5 और -3। आगे बात समझ? तो इस समीकरण के मूल क्या है? 5 और -3। लेकिन ये समुच्चय क्या कह रहा है कि x जहां x इस समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है, तो इस समीकरण के दो मूल है 5 और 3, इनमें से धन पूर्णांक मूल कौन सा? यानी पॉजिटिव, धन का मतलब धनात्मक पूर्णांक मूल कौन सा है? केवल 5 है। केवल कौन सा है? 5 है। तो इस वाले समुच्चय ई में केवल एक अवयव होगा, वो कौन सा होगा? 5।
अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि इन सब समुच्चयों में से समान समुच्चय कौन सा है, तो इनमें से देख लीजिए समान समुच्चय कौन सा है। ए में ए के अवयव 0, क्या ऐसा कोई समुच्चय है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बी खाली समुच्चय, तो बाकी में कोई खाली समुच्चय नहीं है। सी देखिए 5 और समुच्चय ई देखिए 5। सी में एक अवयव है 5 और ई में भी एक अवयव है 5, तो ये जो सी और ई है ये दोनों क्या है? समान समुच्चय है। बाकी आप कोई सा भी देख लीजिए, आपस में कोई से भी समान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि समान समुच्चयों का युग्म कौन सा होगा? समुच्चय सी और समुच्चय ई, समुच्चय सी और समुच्चय ई। तो इसका जो राइट आंसर आप निकालोगे सी और ई, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन दे रखा है वो राइट है, यानी कि समुच्चय सी और समुच्चय ई ये दोनों आपस में क्या है? समान समुच्चय है। आगे बात समझ लें, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर समुच्चय निर्माण रूप में है तो उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, रोस्टर रूप में है तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल इजी प्रश्नावली है और थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अप्रिमेय क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अगर कुछ देर का, जैसे अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ये कह रहा कि x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से, तो क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 15 से बड़ी हो लेकिन 5 से छोटी हो? तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती तो इसका मतलब x का कोई मान होगा ही नहीं, यानी कि ये जो बी समुच्चय वो क्या होगा? खाली समुच्चय होगा। आगे एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये जो समुच्चय है इसमें एक अवयव है क्या है? शून्य। तो इसका मतलब आप इसको ये मत समझना कि ये खाली समुच्चय इसमें अवयव है ही नहीं है, शून्य है। शून्य स्वयं क्या है? एक संख्या है। शून्य स्वयं क्या है? एक संख्या जो कि इस समुच्चय के अंदर है। आ रही बात समझ? तो इसको ऐसे मत समझना कि इसमें अवयव है ही नहीं, यानी कि इसमें शून्य है मतलब ये खाली है, बिल्कुल नहीं। शून्य खुद क्या है? एक संख्या है। आप देख सकते हैं 0 1 2 3। आ रही बात समझ? अगर ये ऐसा कोई समुच्चय तो इसमें कितने अवयव है? 4 अवयव है, जो कि शून्य भी है क्या? संख्या जो कि इसमें सम्मिलित है। आगे बात समझ? तो ये वाला एक समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव है, वो क्या है? 0। ये वाला समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि ये खाली समुच्चय। खाली समुच्चय को हम इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं या फिर किससे? फाई से व्यक्त करते हैं। आगे बात है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।